दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी को अफसानवी शोहरत हासिल हुई जब के आसिफ ने मुगले आजम बनाने का ऐलान किया तो दिलीप कुमार को ये कहकर फिल्म में लेने से इनकार कर दिया कि तुम एक शहजादे के शाही रोब-दाब और खदोखाल के हामिल हो, लेकिन मैं नरगिस, जिसे इब्तदा में अनारकली के किरदार के लिए चुना गया था, उसने दिलीप कुमार के इस फिल्म में शामिल होने की वजह से काम करने से इनकार कर दिया। सारी बातचीत हो गई कि अचानक नौतन ने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मुगले आजम दिलीप कुमार की वो सुप्रीम क्लासिक फिल्म थी जिसने एक दुनिया को मुतासिर किया। मुगले आजम दरअसल के आसिफ का वो ख्वाब था जो कई सालों तक उसके जहन में पनपता रहा। इस फिल्म से दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी को अफसानवी शोहरत हासिल हुई, लेकिन हैरत की बात यह है कि 1945 में जब बॉम्बे टॉकीज में मुगले आजम का मुहूर्त हुआ तो दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे। बहुत सी मुश्किलात से गुजरकर करीबन 15 साल बाद मुगले आजम रिलीज हुई तो के आसिफ का वो ख्वाब पूरा हुआ जो कई सालों से उसकी आंखों में बस रहा था। लेकिन मुगले आजम के जरिए के आसिफ के साथ साथ दिलीप कुमार का भी एक ख्वाब पूरा हो रहा था, और ये वो ख्वाब था जो दिलीप कुमार ने 7 साल की उम्र में देखा था जब वो पेशावर में रहते थे। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि मुगले आजम के जरिए दिलीप कुमार का कौन सा ख्वाब पूरा हुआ था। साथ ही ये भी बताएंगे कि नरगिस ने मुगले आजम जैसी बड़ी फिल्म में दिलीप कुमार के साथ काम करने से क्यों इनकार कर दिया था। हमारे साथ रहिएगा। के आसिफ और दिलीप कुमार इब्तदा ही से दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे को जानी कहकर पुकारते थे, लेकिन 1945 में जब के आसिफ ने मुगले आजम बनाने का ऐलान किया तो दिलीप कुमार को ये कहकर फिल्म में लेने से इनकार कर दिया कि तुम एक शहजादे के शाही रोब-दाब और खदोखाल के हामिल हो, लेकिन मैं किसी कदर बड़ी उम्र का अदाकार चाहता। यूं उस वक्त शहजादा सलीम के किरदार के लिए चंद्रमोहन को कास्ट किया गया और अनारकली के किरदार के लिए नरगिस को चुना गया। 12 अगस्त 1945 को बॉम्बे टॉकीज में फिल्म का मुहूर्त हुआ। मुख्तलिफ फिल्मी मैगजीन्स में मुगले आजम के इश्तिहार छपवाए गए। इस वक्त जो तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें चंद्रमोहन और नरगिस के नाम साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तमाम तर तैयारियों के बावजूद ये फिल्म ताखीर का शिकार हो गई। पहली ताखीर तो सरमाए की कमी की वजह से हुई। 1947 में मुल्क की तकसीम और फिल्म के प्रोड्यूसर शिराज अली हकीम के पाकिस्तान चले जाने की वजह से ये फिल्म खटाई में पड़ गई। लेकिन बहुत सी तब्दीलियों के बाद 1951 में एक बार फिर इस फिल्म की शूटिंग का आगाज कर दिया गया, और उस वक्त तक के आसिफ को ये बात समझ आ चुकी थी कि शहजादा सलीम के किरदार के लिए दिलीप कुमार से बेहतर कोई और अदाकार नहीं। सो के आसिफ अपनी आंखों में एक खास तरह की चमक लिए हुए दिलीप कुमार के पास पहुंचे। उस वक्त तक दिलीप कुमार फिल्मी दुनिया में अपना नाम
पैदा कर चुके थे। शहजादा सलीम के किरदार के लिए दिलीप कुमार फाइनल हो गए तो अनारकली की तलाश शुरू हुई। नरगिस, जिसे इब्तदा में अनारकली के किरदार के लिए चुना गया था, उसने दिलीप कुमार के इस फिल्म में शामिल होने की वजह से काम करने से इनकार कर दिया। यानी नरगिस चंद्रमोहन के साथ तो फिल्म करने के लिए तैयार थी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ नहीं। नरगिस उस वक्त राज कपूर के कैंप का हिस्सा थी और दिलीप कुमार के साथ कोई फिल्म साइन करना नहीं चाहती थी। नरगिस के इनकार के बाद के आसिफ ने नौतन को अप्रोच किया। सारी बातचीत हो गई कि अचानक नौतन ने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में नौतन ने ही मशवरा दिया कि नरगिस और मुझसे भी बेहतर मधुबाला ये किरदार अदा कर सकती है। अब इस तारीखी फिल्म की कास्ट मुकम्मल हो गई और ख्वाबों के पूरा होने का वक्त आन पहुंचा। अब हम बात करेंगे दिलीप कुमार के उस ख्वाब की जो मुगले आजम में काम करके पूरा हुआ। मुगले आजम में शहजादा सलीम का किरदार एक चैलेंजिंग रोल था। दिलीप कुमार, जो एक मेथड एक्टर थे, ने दिन रात मुताला करके शहजादा सलीम की आदातो किरदार और उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझा और स्क्रीन पर मुगल शहजादे की ऐसी तस्वीर बनाई कि अब दुनिया दिलीप कुमार की शक्ल में ही शहजादा सलीम को देखती है। हैरत की बात यह है कि इस किरदार में ढलने की ख्वाहिश दिलीप कुमार के दिल में उस वक्त से पनप रही थी जब वो सिर्फ 7 साल के थे। मुगले आजम के लिए जब शीश महल का सेट लगाया गया और दिलीप कुमार शाही लिबास ज़ेबे तन करके तैयार हुए तो उन्होंने सेट पर मौजूद लोगों से कहा, इस फिल्म में काम करके मेरा एक पुराना ख्वाब पूरा होगा। लोगों ने हैरानी से पूछा कि कौन सा ख्वाब? तो दिलीप साहब ने जवाब दिया, मैं बच्चा था तो मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं एक बहुत बड़े महल में मौजूद हूँ। उसके चारों तरफ एक खूबसूरत बाग है, सहन में एक शामियाना लगा है, उसके नीचे बहुत खूबसूरत रेशमी कालीन बिछे हुए हैं। मैं शाही लिबास में मुलबूस उस कालीन पर टहल रहा हूँ। मुहाफिज मेरी हिफाजत कर रहे हैं। चारों तरफ रोब और दबदबा तारी है। और जब मैं टहलता टहलता कालीन के आखिर पर पहुंचता हूं तो एक बूढ़े को अपना मुंतजिर पाता हूं जो आगे बढ़कर मुझे हार पहनाता है और चारों तरफ से मुबारकबाद की आवाजें सुनाई देती हैं। और आज मैं वही सब कुछ कर रहा हूं जो मैंने उस वक्त ख्वाब में देखा था। मैं अपने इस ख्वाब से कुछ इस तरह मुतासिर था कि आज तक इसे फरामोश नहीं कर सका। और मुझे जिस वक्त भी अपना ये ख्वाब याद आता था, मेरे दिल में एक नई उमंग और वलवला उभरता था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि जिंदगी में मुझे कोई ऐसा दिन भी नसीब होगा कि मैं अपने इस ख्वाब को जी सकूं। लेकिन आज मेरा वो ख्वाब सच निकला। फिल्म मुगले आजम में दिलीप कुमार ने शहजादा सलीम का किरदार कुछ इस महारत से अदा किया कि अब शहजादा सलीम का नाम सुनकर दिलीप कुमार के अलावा किसी और का नाम सहन में नहीं आता। उन्होंने ये किरदार कुछ इस ढंग से अदा किया कि वो शाही अंदाजो बयान को जांचने का पैमाना बन गया। दिलीप कुमार को मुगले आजम में देखकर ही लोगों को अंदाजा हुआ कि शहजादा ऐसे चलता होगा,
ऐसे बात करता होगा, उसकी शानो शौकत ऐसी होती होगी, रोबो जलाल ऐसा होगा। इस पूरी फिल्म में दिलीप कुमार के बोलने का अंदाज एक हाकिमाना एहसास लिए हुए है। ये एक अदाकार के लिए इतनी बड़ी कामयाबी है। अब दुनिया जब भी मुगल दौर की शानो शौकत, जाहो जलाल और शानो शिकोह को याद करेगी तो जहन के पर्दे पर दिलीप कुमार अपने शाही लिबास के साथ उभर आएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।